नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज लखनऊ में फाइनल मीटिंग हो रही है और उम्मीद करते हैं कि यही मीटिंग फाइनल हो। अब कोई क्वेरी आपकी भर्ती में देखने को न मिले। और इसके पहले भी आप सभी जानते हैं कि 7, 8, 9 में ही शासनादेश या विज्ञप्ति या शासनादेश कह लीजिए या फिर शेड्यूल के साथ में विस्तृत विज्ञप्ति और शासनादेश या उसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो जियो कह सकते हैं। तो ये लगभग 7, 8, 9 में आने की संभावना थी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि दोबारा से उसमें एक क्वेरी आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हुआ। लेकिन अब जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा और बाकी हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब आपकी भर्ती में आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो। अब किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी ना निकले, अब सीधे-सीधे भर्ती में प्रक्रिया आगे बढ़े। तो सबसे पहले इसमें जियो ही आएगा और उसी के साथ में शेड्यूल की विज्ञप्ति या हो सकता है कि शासनादेश और शेड्यूल दोनों यानी शासनादेश में ही पूरी विस्तृत विज्ञप्ति और उसी में शेड्यूल सब कुछ उसी में देखने को मिले। और यही नहीं, जैसा कि हमने आप सभी से बताया था कि सीट वृद्धि वाला भी मैटर लगातार बना हुआ था। आपकी भर्ती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे साथियों का लगातार योगदान रहा है, मेहनत संघर्ष रहा है। और अगर कुछ सीट बढ़ जाती हैं तो आप सभी की मेहनत सफल मानी जाएगी। और देखिए, हमें बिल्कुल उम्मीद अभी भी है कि कम से कम 4 साढ़े 400 सीटें आपकी भर्ती में ज़रूर बढ़नी चाहिए। बाकी सब कुछ है शासन के ऊपर। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बार-बार जो है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से प्रस्ताव बना कर के जब पहले भी भेजा गया था, तो उसमें अलग-अलग जब दोबारा से अध्याचन आए थे, तो आरक्षण के मैटर को उसमें कोई भी विवाद, कोई भी दिक्कत ना हो, सबका आरक्षण पूरा हो। ओबीसी का 27%, एससी का 21%, एसटी का 2%, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी दिया जाएगा 10% ओवरऑल सीटों पर। तो सभी का आरक्षण पूरा हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी विवाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद देखने को न मिले। तो इसलिए कुछ सीट वृद्धि की आशा हम लोग लगातार शुरू से कर रहे थे। और आप सभी जानते भी हैं कि पिछले साल दोबारा से अध्याचन भी मंगवाया गया था, तो इसलिए जो भी प्रस्ताव बन कर के गया हुआ है। अब फाइनली कितने पदों पर भर्ती होगी, अभी इसके पहले भी आप देखेंगे, एक 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी प्रमुख सचिव सर के साथ में, जो नए वाले प्रमुख सचिव सर हैं बेसिक के। तो संभवतः उसी दिन डिसाइड हो गया था कि कितने पदों पर भर्ती होनी है। आप सभी को बता दें कि अब आज जो मीटिंग हो रही है उसमें भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाने को लेकर के फाइनल अप्रूवल मिलने वाला है। यानी कि जो सीट कितनी सीटों पर भले ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं किसी को भी, ये चीज़ें हैं किसी को भी जानकारी नहीं मिल मिल पा रही है। लेकिन जितने पदों पर भर्ती होनी है लगभग 2-3 दिन पहले ही डिसाइड हो चुका है। फिर भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और आप सभी भी अपने-अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि सीट वृद्धि पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। 2, 4, 10 सीट बढ़ने का भी मतलब समझते हैं आप सभी, 2, 4, 10 और भी हमारे साथियों को, भाइयों-बहनों को नौकरी मिल सकती है इसी भर्ती में। 4 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2 ढाई साल से लगातार इंतज़ार, सिर्फ़ इंतज़ार हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी। मीटिंग जो है आफ्टरनून में है, हमें लग रहा है शायद लंच के बाद है, 1 डेढ़ बजे के आसपास मीटिंग है। तो हमें लग रहा है कि आप सभी को 3, 4 या 5 बजे तक संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, लगभग, कि आपकी भर्ती में जीओ कब तक आने की उम्मीद है। अगर कोई क्वेरी नहीं आती है साथियों, तो 100%, हालाँकि इसके पहले भी हम लोग कई बार उम्मीद कर चुके हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर भी इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह में फ्राइडे, सैटरडे, या आप ऐसे समझ लीजिए कि कल का दिन छोड़ दिया जाए, कल का दिन छोड़ देते हैं, बाकी 15, 16, 17, 18 में किसी भी दिन आपकी भर्ती का शासनादेश देखने को मिल जाएगा। पूरी उम्मीद है, प्रबल संभावना है। अब इसमें डिले नहीं होना चाहिए। और आप लोग जानते भी हैं कि आगे कोर्ट की डेट भी लगी है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि उसके पहले-पहले तक आपकी भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाएँगी। तो उसी प्रकार से फिर बेसिक विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय में चीज़ें बताई जाएँगी कि हमने भर्ती में इतना कार्य कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फरवरी में इस भर्ती को कंप्लीट करके देना है। अब किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं होने वाला है आगे। और नियुक्ति पत्र वितरण आदि की जो भी कार्रवाई होगी, तब तक महाकुंभ भी लगभग तब तक समाप्त हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की कार्रवाई भी की जाएगी। और ये है कि इस भर्ती में हज़ारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। तो एक बार भर्ती इस प्रक्रिया शुरू होने के बाद जब चयन सूची आएगी, तो कहीं न कहीं कई अभ्यर्थियों को, जितनी भी सीटें रहेंगी उतने अभ्यर्थियों को तो बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन जिन्हें निराशा हाथ लगेगी, तो उनके लिए कहीं न कहीं एक बहुत कष्टमय स्थिति होगी। इसीलिए साथियों, आप सभी से बार-बार कहते हैं कि आप लोग किसी न किसी भर्ती की तैयारी ज़रूर करते रहा करें। टीआरई 3 का रिज़ल्ट आ चुका है, आगे फिर से टीआरई 4, और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यूपी में भी प्राइमरी टीचर वैकेंसी देखने को मिले।
रेलवे में भी टीचर की वैकेंसी आई हुई है, तो जहाँ पर भी आपको वैकेंसी मिले, भर्ती मिले, आप लोग तैयारी करते रहा करिए, एग्ज़ाम देते रहा करिए। सिर्फ़ एक भर्ती के भरोसे तब तक न रहें आप जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। आज जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें उम्मीद है कि या तो आज शायद कम उम्मीद लग रहा है एनआईसी स्लॉट वाला, या हो सकता है कि एनआईसी स्लॉट को लेकर के भी चीज़ें आज फाइनल हो जाएँ। अगर आज फाइनल नहीं हो पाता है एनआईसी स्लॉट वाला, तो उस स्थिति में थोड़ा-सा शासनादेश आपको 3-4 दिन, 5 दिन के बाद देखने को मिल सकता है। बाकी अभी कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे जानकारी मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा कि क्या हुआ और जियो कब तक आ जाएगा, सीटें कितनी होंगी, ये भी चीज़ें लगभग आज जो है कन्फर्म हो जाना है कि कितने पदों पर भर्ती होनी है, शासनादेश कब तक आ सकता है, शेड्यूल आदि चीज़ें भी अगर एनआईसी से स्लॉट मिल जाता है तो शेड्यूल की भी जानकारी लगभग आज ही मिलने की पूरी उम्मीद है। बाकी अंतिम रूप से सभी चीज़ें तभी बिल्कुल अच्छे से सबको पता चल पाएँगी जब भर्ती का शासनादेश या विस्तृत शेड्यूल विज्ञप्ति आ जाएगा। आगे देखिए आप सभी, आरक्षण में 2 तरह के आरक्षण होते हैं, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल। वर्टिकल में जनरल में अभ्यर्थी ओवरलैप करते हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी भी ओवरलैप करेंगे। जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें कोई भी आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। वर्टिकल आरक्षण का मतलब यही होता है जहाँ पर ओवरलैपिंग होती है फाइनल मेरिट लिस्ट में, और हॉरिजॉन्टल में ये देखा जाता है कि उस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी हैं। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो उस स्थिति में कहीं न कहीं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, यानी फिर उनको अपने ऊर्ध्वाधर श्रेणी में ही समाहित मान लिया जाता है। और मान लीजिए उस श्रेणी में अभ्यर्थी कम हो, जितनी सीटें हैं, तो निश्चित रूप से उनकी एक अलग कट ऑफ बनती है। तो आपकी भर्ती में भी जितने भी क्षैतिज आरक्षण हैं, फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो सभी की कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ अलग-अलग बनेगी। लेकिन महिला आरक्षण में कोई अलग से मेरिट या कट ऑफ बनने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। ये तब होता जब महिला आरक्षण 20% होना चाहिए। अगर 20% से कम महिलाएं होंगी भर्ती में, उस स्थिति में ही महिला कट ऑफ या फीमेल की अलग से कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी मेरिट एक ही बनेगी, लेकिन कट ऑफ फीमेल की अलग से कट ऑफ देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि पूर्व में बेसिक की भर्तियां हो चुकी हैं। तो महिला आरक्षण भी है, लेकिन अलग से कोई मेरिट नहीं बनती है। अलग से कट ऑफ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंड करेगा कितनी संख्या आप सभी की है। ओवरलैपिंग बिल्कुल होगी नियमानुसार, जैसे ओवरलैपिंग होती है हर भर्तियों में। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत भर्ती प्रोसेस शुरू होने के बाद सबसे पहले फॉर्म आवेदन होंगे, उसके बाद चयन सूची का प्रकाशन, उसके बाद जो है काउंसलिंग। और जो अभी तक चीज़ें आप सभी को लग रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किए जाएं, हमें नहीं लग रहा ऐसा होने वाला है। विषयवार मेरिट बनेगी सहायक अध्यापक में, और जितनी सीटें होंगी शायद लगभग, जहां तक हमें लग रहा है कि उतने ही अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के लिए फाइनली सेलेक्ट किए जाएंगे। और मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले पहले फॉर्म आवेदन के लिए लगभग 7 से 8 दिन या 8 से 10 दिन का समय मिल सकता है, जिसमें जिला प्रेफरेंस केवल भरने होंगे आपको। बाकी जो डिटेल आप ऑलरेडी फॉर्म में भरे होंगे वो डिटेल एडिट नहीं होगी, ये 100% नहीं होगा। ठीक है, कुछ ही डिटेल ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत आवश्यक लगे, कोई 1-2 डिटेल हो सकता है एडिट हो, बाकी की डिटेल एडिट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप अपना प्रेफरेंस भरेंगे जिलों का। तो जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आज आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।